तो चलिए गाइस, आज मैं आपको दिखाता हूँ एरर सीओडी में क्या करना है। सबसे पहले आपको कनेक्शन पीसीबी से निकाल के रिफिक्स करके देखिए, 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा तो पूरा वीडियो देखिए, मैं आज कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। आप वो कनेक्शन देने के बाद एक बार चेक कर लेना पूरा बटन चल रहा है क्या। अगर नहीं चला तो इमीडिएटली सीओडी एरर आ जाएगा। अगर सीओडी एरर आएगा तो सबसे पहले डिस्कनेक्ट कीजिए और कैबिनेट को खोलिए। मेरा प्रोसीजर पूरा फॉलो कीजिए। सबसे पहले प्लग को खोलना, सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो करना। उसके बाद में आपको मैं पूरा एक्सपर्ट कर दूंगा। आप जब से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में नया कीपैड लीजिए। नया कीपैड लेने के बाद में पूरा स्टिकर कीपैड निकालने से पहले चेक कर लीजिएगा कि माइक्रोवेव बराबर चल रहा है क्या, तभी आप नया कीपैड लगाइए, नहीं तो पीसीबी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। पीसीबी हाथ में लीजिए। उसके बाद में पूरा पीसीबी का कीपैड आराम से पूरा निकाल दीजिए। जो पुराना है बहुत ही आराम से, ऊपर एक ग्लास भी आता है। और नया पीसीबी जैसे ही नया कीपैड को जैसे ही कनेक्शन देंगे, उसके बाद में अच्छी तरह उसका एग्जैक्ट जिधर पोजीशन था उधर कीजिए, नहीं तो फिर से वो बटन अगर स्टार्ट दबाएंगे तो स्टॉप चलेगा, स्टॉप दबाएंगे तो स्टार्ट चलेगा, तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छी तरह से पीसीबी का नया कनेक्शन दे दीजिए। ये बहुत ही ध्यान से करना, नहीं तो फिर से सीओडी एरर आ सकता है। एग्जैक्ट कनेक्शन देना और उसके बाद लगा देना। और जैसे ही ये कनेक्शन आप जब भी स्टार्टिंग में निकालेंगे, तो अगर आप नए हैं तो कॉन्सेप्टली उसका एक फोटो ले लेना, क्योंकि लगाने के टाइम पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। या फिर अगर कंफ्यूजन होगा तो ग्रिल चलेगा या फिर माइक्रो चलेगा या फिर दोनों में से कोई भी नहीं चलेगा। इसीलिए निकालने से पहले फोटो ले लेना। जैसे ही वो कनेक्शन दे देंगे आप ऑन कर लेना गाइस, आपको जबरदस्त रिजल्ट आ जाएगा। सीओडी जिंदगी में भी नहीं आएगा। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको एक्सपर्ट बना दूंगा मैं, इतनी गारंटी मैं देता हूं आपको।